भक्तों, जो व्यक्ति माघ मास की यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो माघ मास में गंगा स्नान करे, न हो सके तो घर पर ही श्रद्धा से स्नान करे। किसी भूखे को भोजन अवश्य कराए। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हे प्रभु श्रीहरि, हम सबको ऐसा ही निष्काम भाव दीजिए, ऐसी ही सच्ची भक्ति दीजिए। जय श्री विष्णु, जय माँ गंगा, हरि बोल। माघे स्नानं दानं चैव कथा श्रवणमेव च सर्वपापविनाशाय विष्णुलोकप्रदायकम्। अर्थात माघ मास में स्नान, दान और कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। आइए अब हम माघ मास कथा के अध्याय 12 में प्रवेश करें। भक्तों, इस अध्याय में माघ मास के व्रत की पूर्णता, भक्ति की परीक्षा और भगवान की करुणा का अत्यंत सुंदर वर्णन आता है। एक समय की बात है, एक महान पुण्यात्मा राजा थे जो माघ मास में नियम, संयम और श्रद्धा से व्रत करते थे। वे प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते, भगवान श्रीहरि का ध्यान करते और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान देते। परंतु भक्तों, भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे भक्ति का भाव देखते हैं। एक दिन भगवान ने उस राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के द्वार पर आए। ब्राह्मण बोले, ए राजन, मैं भूखा हूँ, मेरे पास न वस्त्र है न अन्न, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा उस समय व्रत नियम में थे। राजा के मन में क्षण भर के लिए विचार आया, ये आज व्रत का समय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज तारीख है 15 जनवरी 2026 और दिन है गुरुवार। आज माघ मास की द्वादशी तिथि है जो रात 8:16 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। आज का नक्षत्र अनुराधा है। योग रहेगा वृद्धि, जो शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। आज तैतिल और गरजकरण रहेंगे। आज राहुकाल रहेगा दोपहर 1:48 से 3:11 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:47 तक है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में स्थित है। आज एकादशी पारण का भी शुभ दिन है। अगर आपको आज का पंचांग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंदू धर्म। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। जय माँ गंगा। प्रिय भक्तों, आज हम सब बड़े ही पुण्य और सौभाग्य के अवसर पर पावन माघ मास कथा के 12वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्या अभी दान उचित होगा? लेकिन तभी राजा के हृदय में भक्ति जाग उठी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान की सेवा से बड़ा कोई व्रत नहीं। राजा ने स्वयं अपना भोजन, अपने वस्त्र, यहाँ तक कि अपना आसन भी ब्राह्मण को दे दिया। भक्तों, जैसे ही राजा ने निष्काम भाव से दान किया, वह ब्राह्मण तेजस्वी रूप में प्रकट हो गया। 4 भुजाएं, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और पद्म, साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। राजा दंडवत हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बोले, ए राजन, तुमने माघ मास के व्रत का सच्चा फल पा लिया है। तुमने नियम नहीं तोड़ा, बल्कि भक्ति को और ऊंचा कर दिया। भगवान ने कहा, जो माघ मास में दया, करुणा और सेवा करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल स्नान से नहीं, केवल व्रत से नहीं, केवल दान से नहीं, बल्कि श्रद्धा, करुणा और सेवा भाव से
माघ मास पूर्ण होता है। यदि हमारे पास अधिक न हो तो भी प्रेम हो, वही सबसे बड़ा दान है। भगवान कहते हैं, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। माता सीता का नित्य नेम अन्न धन सुख समृद्धि की कथा। वनवास के समय एक दिन प्रभु श्रीराम ने माता सीता से पूछा, हे प्रिय, तुम प्रतिदिन प्रातःकाल मौन होकर किस कथा का स्मरण करती हो? माता सीता मुस्कुराईं और बोली, प्राणनाथ, यह वह नित्य नेम की कथा है जो घर, राज्य और वन तीनों में समान फल देती है। यह कथा अन्न की पूर्णता, धन की पवित्रता और गृहस्थ के सुख की रक्षा करती है। प्राचीन काल में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक निर्धन किंतु धर्मप्रायल ब्राह्मण दंपति रहता था। घर में श्रद्धा थी पर अन्न का अभाव था। एक दिन एक साध्वी आईं और बोली, गृहिणी, यदि तुम श्रीराम सीता का स्मरण करते हुए अन्न को देवतुल्य मानोगी, प्रतिदिन पहला कौर प्रभु को अर्पित करोगी और कभी अन्न का अपमान नहीं करोगी, तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर का मार्ग ढूंढ लेंगी। उस गृहिणी ने यह नित्य नेम अपनाया। प्रातः स्नान कर मन ही मन कहा, श्रीरामाय नमः, सीताय नमः। चूल्हा जलाने से पहले धरती को प्रणाम। पहला अन्न कर्ण प्रभु को समर्पित। अन्न को कभी झूठा या तुच्छ न समझना। अतिथि को यथाशक्ति भोजन कराना। कुछ ही समय में घर में अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। धन आया पर अहंकार नहीं आया। संतान सुशील हुई। गृह में शांति और प्रेम बना रहा। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। तब साध्वी पुनः प्रकट हुईं और बोली, यह सब उस नित्य नेम का फल है जिसमें सीताराम का स्मरण और अन्न का सम्मान है। माता सीता प्रभु श्रीराम से कहती है, प्राणनाथ, जहाँ नारी अन्न को माता मानती है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। जो प्रतिदिन कृतज्ञता से भोजन करता है उसके घर लक्ष्मी स्थिर रहती है। अन्न का सम्मान बराबर लक्ष्मी की कृपा। सीताराम स्मरण बराबर सुख शांति। नित्य नेम बराबर समृद्धि का मूल। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ सीता का भाव है वहाँ राम का राज्य है।